भक्ति की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईश्वर का परम भक्त था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। खेत में फसल कभी ठीक से नहीं होती, घर की छत टपकती थी और परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था। फिर भी वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर भगवान का भजन करता और मंदिर जाकर प्रार्थना करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तेरी भक्ति का क्या फ़ायदा, न तेरा घर ठीक है और न तेरी हालत सुधरती है। लेकिन रमेश मुस्कुरा कर कहता, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई किसान गांव छोड़कर जाने लगे, पर रमेश ने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। उसने अपने खेत में हल चलाना नहीं छोड़ा और हर दिन प्रार्थना करता रहा। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने देखा कि रमेश कठिन परिस्थिति में भी श्रद्धा और मेहनत से काम कर रहा है। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगले ही दिन गांव में अचानक बारिश हुई और रमेश के खेत में पहली बार बहुत अच्छी फसल हुई। उसके खेत की मिट्टी में ऐसी उर्वरता आ गई कि वह पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे रमेश समृद्ध हुआ, लेकिन उसकी भक्ति भाव वैसी ही बनी रही। अब गांव के लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। वे कहते, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सीख, सच्ची भक्ति और धैर्य से किया गया प्रयास अंततः फल देता है। ईश्वर सबकी सुनता है, बस विश्वास बनाए रखना जरूरी है। जय माता दी।